क्वांटिटी ऑफ फिगर के पहले पार्ट में हमने बेसिक के बारे में समझा कि कैसे बहुत सारे इसमें टाइप्स देखे अपन, 6 टाइप के देखे अपन उसमें। तो इसी बेसिक का यूज़ करके अब आज के इस वीडियो में अपन क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में प्रीवियस में क्वेश्चन आया हुआ है उसको अपन सॉल्व करेंगे। जो भी बेसिक में आप पढ़े हैं उसी बेसिक को कंबाइन करना होता है। यहाँ पास जो क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे हर बेसिक का कुछ न कुछ पार्ट्स रहेगा, तो वहाँ पास अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और उसको फिर अपन कंप्लीट उसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है त्रिभुजों की संख्या, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। जैसा कि अब देखिए, जैसा कि अपन बेसिक में पढ़े थे, जब इस टाइप का डायग्राम होता है, वर्ग या फिर आयत होता है, तो इसमें अपन कैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो 4 × 2 कितना हो गया यहाँ पास 8। इस डायग्राम से कितना त्रिभुज बनेगा 8 त्रिभुज बनेगा। सेम ऐसी डायग्राम यहाँ भी है, तो यहाँ से कितना बनेगा 8 त्रिभुज बनेगा। अब मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जब भी दो डायग्राम ऐड होता है, इस टाइप का डायग्राम जब अपन उसको कंबाइन करेंगे तो यहाँ ज्वाइंट बनता है और इस ज्वाइंट से एक पूरा दोनों का ज्वाइंट हो रहा है, इस लाइन से ज्वाइंट हो रहा है। तो इस ज्वाइंट से कितना काउंट करना है आपको 2 ट्राइंगल। और कैसे 2 ट्राइंगल आएगा मैंने बताया था अभी। इसके बाद इस डायग्राम को देखिए, ऐसा कोई डायग्राम दिख रहा है ये इस टाइप का। तो यहां से कितना ट्राइंगल बनता है 3 ट्राइंगल बनता है। यहां से कितना हो जाएगा इस डायग्राम से कितना ट्राइंगल 3 ट्राइंगल। सेम यहां से कितना ट्राइंगल 3 ट्राइंगल। तो कितना हो गया यहां पास 8, इससे 8, इससे भी 8 प्लस इस ज्वाइंट से 2 प्लस ऊपर वाले ट्राइंगल से 3 प्लस नीचे से 3, इतना हो गया। तो इसके अलावा भी कोई ट्राइंगल बन रहा है क्या? कोई छुपा हुआ ट्राइंगल है क्या? छुपा हुआ त्रिभुज है क्या? देखिए है, इसके अलावा भी त्रिभुज है। देखिए ध्यान से, जब भी आपको एक चीज आपको याद रखना है, जब क्वेश्चन आता है आपके सामने, जब दो डायग्राम जब जुड़ता है, जब जो दो चित्र जुड़ती हैं, तो जब जुड़ता है तो वहां भी चेक करना है आपको, तो दोनों को जोड़ने से कोई त्रिभुज का निर्माण हो रहा है क्या। जैसे यहां अपन दोनों को जोड़े तो त्रिभुज का निर्माण हो रहा था, जिससे अपन 2 लिए। सेम ऊपर वाला और नीचे वाला भी यहाँ जुड़ रहा है, तो इससे कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, तो उसको भी चेक करना है आपको। देखिए यहाँ पास अगर इस पॉइंट को लेंगे और सीधा आएंगे इस पॉइंट पर और फिर इस पॉइंट पर आएंगे, इससे एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज ये बन रहा है। बाकी ये सब तो काउंट हो चुका है, लेकिन ये काउंट हुआ था क्या बताइए? हुआ था काउंट। ये डायग्राम और इसको जोड़ने से बन रहा है ये। तो यहां से कितना हो गया 1। सेम जैसा ये है, सेम ऐसा इसके अपोजिट में भी है। इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए, इसको मिलाइए, तो यहां से भी एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो यहां से भी हो गया एक त्रिभुज, ठीक है। सेम अब नीचे वाला त्रिभुज भी है सेम वैसी, तो या इस पॉइंट को मिलाइए, इस पॉइंट को मिलाइए, इस पॉइंट को मिलाइए, तो यहां से भी एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। यहां से भी होगा कितना एक त्रिभुज। फिर सेम इसके अपोजिट में भी इस त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यहां से भी कितना हो गया एक त्रिभुज। तो कितने त्रिभुज और एक्स्ट्रा हो गए 1 1 1, मतलब 1 कितने टोटल हो गए 4 त्रिभुज। इसको आप अलग अलग लिख दीजिए 1 + 1 + 1 + 1। काउंट कीजिए कितना हो जाएगा 16 18, कितना हो गया टोटल ये 28 त्रिभुज। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे अपन जो बेसिक पढ़े हैं, इस टाइप का जब डायग्राम आता है, इस टाइप का चित्र आता है, तो अपन क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ से 8 हो गया, यहाँ से 8 हो गया, 8 + 8। इसके अलावा जब दोनों को ज्वाइंट करते हैं तो एक ज्वाइंट से कितना त्रिभुज 2 त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज। इसके अलावा ऊपर वाला जो डायग्राम दिख रहा है इस टाइप का डायग्राम है, तो यहाँ से कितना काउंट होता है 3, तो ऊपर से 3 नीचे से भी 3, 3 + 3। इसके अलावा छुपा हुआ ट्राइंगल, जब मैंने बताया कि जब 2 डायग्राम आपस में जुड़ते हैं तो वहां भी आपको चेक करना है कि दोनों डायग्राम के ऐड होने से, जुड़ने से कोई और त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो यहां पास अपन चेक किए, तो यहां से एक त्रिभुज का, इस दोनों डायग्राम जोड़ने से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, एक ये, देन इसके अपोजिट में एक ये, और उसके बाद सेम ऐसे नीचे भी रहेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पास 1 + 1 + 1, टोटल कितना हो जाएगा 28 त्रिभुज। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 28 28।